वेलकम बैक। एनएलई इम्तिहान के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सड़कों पर, मसीहों पर पुलिस टूट पड़ी। बरकत मार्केट के बाहर एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर पुलिस का वहशाना लाठी चार्ज। शेलिंग से एक शख्स बेहोश हो गया। एनएलई काला कानून कबूल नहीं करेंगे, डॉक्टर्स ने दो टोक बता दिया है। डॉक्टर्स की कल से हड़ताल की धमकी भी अब सामने आ चुकी है। एनएलई इम्तिहान के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सड़कों पर आ गए, मसीहाओं पर पुलिस टूट पड़ी है। बरकत मार्केट के बाहर एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर पुलिस ने वहशियाना लाठीचार्ज किया। शेलिंग से एक शख्स बेहोश हो गया। एनएलई इम्तिहान नामंजूर। यंग डॉक्टर्स और मेडिकल के तलबा एनएलई के खिलाफ डट गए। लाहौर में डॉक्टर्स और तलबा का एहतजाज। डॉक्टर्स ने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ बरकत मार्केट में कायम इम्तिहानी मरकज के सामने एहतजाज किया। सुबह 7 बजे शुरू होने वाला इम्तिहान शुरू न हो सका। हुकूमत ने आज फॉरेन ग्रेजुएट तलबा का एनएलई इम्तिहान लेने का ऐलान किया था। पुलिस ने एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर धावा बोल दिया, लाठी चार्ज किया, उन्हें जदोकोब किया गया और शेलिंग की, जिसके नतीजे में 5 से ज्यादा तलबा जख्मी भी हुए। मुजाहरा करने वाले तलबा का कहना था कि एनएलई एक काला कानून है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत इस काले कानून को डॉक्टर्स पर मुसल्लत करना चाहती है। पीएमसी ने हमारे साथ मुज़ाकरात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब वादा खिलाफी हो रही है। एक एफिडेविट हमने इनके साथ किया हुआ है, जिसके मुताबिक 5 साल हम एग्जाम देंगे, 1 साल की हम जॉब करेंगे, उसके बाद हमें परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने, इनकी हट दर्मी ये है, ये कहते हैं कि अमेरिका में बैठा नुशैरवा बरकी हमें आके ये कहेगा कि आपने एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना है। मुजाहिरीन का कहना था कि एनएलई इम्तिहान हमारा इस्तेहसाल करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा इम्तिहान नहीं लिया गया। नायब सदर पीएमसी अली रजा ने इसे अना का मसला बना लिया। उनका कहना था कि आज के तशद्दुद ने साबित कर दिया, पढ़े लिखे नौजवानों की कोई कदर नहीं। इनको वाज़ेह पैगाम देते हैं कि ये जो मर्जी कर लें, पीएमसी में बैठा हुआ अली रजा वकील जो मर्जी कर ले, हम ये इम्तिहान अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। पीएमसी जो है ये काला कानून है, पार्लियामेंट में पास हुआ है, लेकिन हम जो बच्चे जो पहले 2015 से लेकर 2019 तक जो इनरोल्ड हुए थे, वो पीएमडीसी के साथ हमारा जो है वो कमिटमेंट हुई थी। हमारा पीएमसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पुलिस तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए पंजाब के तमाम अस्पतालों में कल से हड़ताल की धमकी भी दे दी। मुजाहिरीन ने एनएलई इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। साथी रिपोर्टर्स के साथ मियां नवीद, लाहौर। अब आपको बताएं कि एनएलई इम्तिहान में निजी फर्म की नाअहली सामने आ गई है। करोड़ों की अदायगी के बावजूद इम्तिहान का निजाम नाकारा है। तलबा सुबह सवेरे इम्तिहान देने पहुंचे, टिप्स का सिस्टम ना चल सका। पीएमसी ने इम्तिहान मुलतवी कर दिया, तलबा खार होते रहे। रिपोर्ट करेंगे मियां नवीद। लाहौर की बरकत मार्केट में एनएलई का पर्चा मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एनएलई इम्तिहान के लिए निजी फर्म टिप्स को करोड़ों रुपए एडवांस में दिए, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ने काम ही ना किया। मजबूरन पीएमसी ने इम्तिहान मनसूख कर दिया। इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना था कि सुबह 5 बजे से इम्तिहान देने के लिए आए हैं, सर्वर ना चलने के बायस इम्तिहान शुरू नहीं हो सका। एनएलई उनसे लिया जाए जो 2020 सितंबर के बाद ग्रेजुएट हो चुके हैं। एक इन्होंने अपना एक्ट बनाया था, जो पीएमसी ने अपने एक्ट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, और इन्होंने 2020 सितंबर के बाद ये पेपर एग्जाम लेने हैं, ठीक है। अब ये इन लोगों ने अप्लाई कर दिया कि आपने हाउस जॉब कर लिया, आपकी एमओशिप होगी, आप उसके बाद जाके पहले एनएलई का एग्जाम दे, उसके बाद जाके आपको आगे परसू हम करेंगे। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसी नाक़िस कारकर्दगी की हामिल निजी फर्म के नताइज भी मशकूक ही रहेंगे। मियां नवीद, लाहौर हैं। यंग डॉक्टर्स पर पुलिस का वहशाना तशद्दुद, पीएमए का एसएसपी ऑपरेशंस की फौरी मुअत्तली का मुतालिबा। प्रोफेसर अशरफ निजामी का कहना है डॉक्टर्स के साथ हैं। कल पीएमए का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। वहशियाना तशद्दुद के हवाले से आपको बताएं तो पीएमए ने एसएसपी ऑपरेशंस की फौरी मुअत्तली का मुतालबा किया है। प्रोफेसर अशरफ निजामी ने कहा कि डॉक्टर्स के साथ हैं। कल पीएमए का हंगामी इजलास तलब किया है, उसमें इस हवाले से अहम गुफ्तगू मुतवक्के है। जबकि आज लाठी चार्ज देखने में आया है। स्क्रीन पर सुबह का मंजर भी देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ज़दोकोब किया गया है। तफसील जानेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नवीद, आज जो कुछ हुआ पहले तो उसके बारे में बताइए, और हंगामी इजलास तलब किया गया है उसका एजेंडा क्या है? जी
जी उसामा, बिल्कुल आज एक कहा जा सकता है कि एक स्याह दिन है डॉक्टर कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 4 माह से ये एहतजाज का सिलसिला जारी था। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में NLE इम्तिहान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाता था और डॉक्टर्स की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि वो किसी भी सूरत NLE इम्तिहान को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन बिल आखिर आज जो है वो उनकी बात नहीं सुनेगी और PMC की जानिब से लाहौर में 2 सेंटर बना दिए गए बरकत मार्केट में। तो सुबह से ही जो है वो डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जो कि इसके खिलाफ सरापा एहतजाज और पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही जो है वो जब डॉक्टर्स की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची और उन्होंने एहतजाज किया तो पुलिस की जानिब से जो है वो उनके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो टार्चर किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस और कुछ इस किस्म की गैस वहाँ पर छोड़ी गई, जिसकी वजह से जो आंखें काफ़ी हद तक लोगों की मुतासर हुई हैं। उसके बाद जो है वो फुटेज भी सामने आ चुकी है और देखा भी जा सकता है कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर पुलिस ने टार्चर भी किया है। तो जो इस बात को तस्लीम करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो ये सारा दिन सिलसिला चलता रहा और इसी दौरान जब डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो जब पुलिस की जानिब से टार्चर किया गया, लाठीचार्ज किया गया, डराया गया, तो वहाँ पर तकरीबन उसके बाद डॉक्टर्स की जो तादाद कम रह गई थी। लेकिन इस हवाले से मैं एक और बात सामने बता दूँ कि एक तो ये है कि उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, एक स्याह देना कम्यूनिटी के हवाले से, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आया कि जो टेस्ट लिया जाना था, जिसमें फॉरेन मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो भी वहाँ पर आए थे टेस्ट देने के लिए, वो सुबह 7 बजे का टाइम दिया गया था और तकरीबन 8 बजे गालबन ये शुरू होना था टेस्ट। लेकिन वो तकरीबन 1 बजे तक भी शुरू ना हो सका एक सेंटर के अंदर। तो जो स्टूडेंट थे वो अंदर हॉल के अंदर बैठे थे, उनको वो कहा जा रहा था कि आप बाहर ना जाएं, मीडिया से बात ना करें, आप यहाँ पर बैठे रहें। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट निकल आए, उनसे जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये उनका जो डाटा जो है, इनका डाटाबेस सर्वर वो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से हमें तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है वेट करना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही मामला है जो मुतअद्दिद बार पहले भी मीडिया इसको उठा चुका है कि एक ऐसी फर्म जो मनपसंद फर्म है, जिसको गैर कानूनी तौर पर जो मेडिकल एंट्री टेस्ट और NLE इम्तिहान कंडक्ट करने का जो ठेका दे दिया गया है, आज उसका पहला ही इम्तिहान था और पहले ही इम्तिहान में जो मुतल्लिका टिप्स जो नामी एक फर्म है, जो मनपसंद फर्म है, वो आज नाकाम हो चुकी है। आज उनका सर्वर फेल हुआ है। इसके ऊपर डॉक्टर्स का ये कहना है कि आज वो टेस्ट नहीं ले सकी और कल को जो रिजल्ट जारी करेगी उसमें कितनी ज़्यादा फ्रॉड और कितनी ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ होंगी। तो इस हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी हमें ट्रस्ट नहीं है। तो ये सारा मामला है एक ऐसी फर्म जिसको जो अभी रजिस्टर्ड नहीं थी और डेडलाइन थी कि ठेका देना है और डेडलाइन के बाद उसको रजिस्टर्ड किया, फिर उसको एडवांस के करीब 11 करोड़ 55 लाख दिया गया, फिर जनाब उसको जो है वो NLE का भी ठेका दे दिया गया। तो ये सारी वो फर्म वो मामला था जिसके ऊपर नैब, पेपरा, उसके अलावा जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो भी नोटिस ले चुकी है और उसके साथ साथ एक जो है वो स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत जो वफाकी होती है उसने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है, जवाब तलब कर रखा कि आपने पेपरा की किस तरह खिलाफ वर्जी की है। और लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर इस फर्म को मजीद पेमेंट जारी करने से रोक दिया गया, यह भी डायरेक्शन हो चुकी है। तो तकरीबन 3 से 4 मुअज़्ज़ज़ जो दारे हमारे वो इस फर्म के खिलाफ नोटिस ले चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी भी जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के रहनुमा जो है वो इसको इसी फर्म को ठेका देना चाहते हैं, जो आज पहले दिन ही जो है वो नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की पाकिस्तान PMA की जानब से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जो एक तंजीम है डॉक्टर्स की, उन्होंने भी एक जो है वो आज लाहेअमल दे दिया कि कल इस हवाले से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुतल्लिका जो SP है उसको फौरी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको ओहदे से हटाया जाए। एक तो उनका मुतालबा ये आया सामने, उसके बाद उन्होंने मजम्मत की और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से अहम ऐलानात किए जाएंगे। इसी तरह अगर YDA की बात करें तो सामा YDA भी मुतहर्रिक हो चुकी है, YDA ने भी लाहेअमल दे दिया है। डॉक्टर्स की जानब से ये कहा जा रहा है, आज धमकी दी गई है कि कल से जो बाकायदा तौर पर आउटडोर वॉक। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।